ऐसे पाली से बाहर निकल जाते हैं तो उस सेठ को एक आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं तेरी एक भैंस की 10 भैंसें हो जाएं, एक ही गाय की तेरी 10 गाय हो जाए, तेरे घर में एक नौकर रहता हो, तेरे घर में 10 नौकर हो जाएं, तेरी एक गोदाम की 10 गोदामें हो जाए, तेरा इतना माल बिकने लगे जो तेरा शहर में नाम सेठ कहलाने योग हो जाए। तो भगवान ने ये आशीर्वाद दिया और भगवान वहां से रवाना। जब भगवान वहां से चल दिए तो भगवान कन्हैया आगे अर्जुन भैया से कहते हैं कि भैया मेरा एक मित्र गरीब है और बहुत गरीब है, जिसके यहाँ ना तो सर झुकाने के लिए मकान है और ना अच्छा पनीर से खिलाने के लिए भोजन है। कोई बात नहीं। तो अर्जुन कहने लगे अरे भैया उस गरीब के यहाँ क्या करोगे जाके, जिसके यहाँ सर छुपाने के लिए जगह ना हो और जिसके यहाँ भोजन कराने के लिए ना हो। अरे भैया उसको क्यों सताना है, अरे चलो घर चलते हैं। कोई बात नहीं, बहुत समझाया पर भगवान कन्हैया कहने लगे भैया मैंने आपकी बात मानी और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मेरे मित्र के यहाँ चलना पड़ेगा। मेरा मित्र गरीबी तो है पर चलेंगे तो जरूर और चलना तो पड़ेगा उसकी झोपड़ी में। और भगवान श्री कृष्ण चल दिए धीरे धीरे। भैया उनके मित्र का एक ठल गैया पली थी, ने कहा संजा को दे दे, सवेरे ना सवेरे दे दे, तो संजा को ना कोई बात नहीं। तो बेदराती बगल में दबाए और तंबाकू लगाते हुए चलते चले जा रहे थे। और जैसे ही जा रहे तो उन्होंने भगवान कन्हैया को आते देखा और अर्जुन भैया को आते देखा। तो उस मित्र ने ऐसे करके दराती को फेंक दिया और फेंकने के बाद वो भागने लगा। भागता हुआ चला गया, भागते भागते जा करके उनके चरणों में पड़ गया, दबा दबा के पैर छूने लगा, कहने लगा भैया मेरे अभाग्य भय जो आप मेरे द्वार पधारे, भैया मेरे सौभाग्य है जो आप मेरे द्वार आए। और इतना प्रसन्न वो गरीब मित्र हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और जाकर के तुरंत उन्होंने अपने घर से चारपाई निकाली, एकदम सुंदर दरी बिछाई साफ सुथरी और बढ़िया सा आसन लगाया, तकिया लगा दी और एकदम पानी बनाया। और बेचारा पाली गया, पाली से उसके पास पैसे तो कम थे, गरीब था ही, और वहां से उधार सौदा लाया। तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि मेरे भाइयों के लिए, मेरे मित्रों के लिए इतना सुंदर भोजन बनाओ कि मेरे मित्र कहे कि मैं अपने भाई के घर मित्र के यहाँ गया था। एकदम बढ़िया आलू बने, पूड़ियां बनी और बड़े प्यार से दोनों लोगों को भोजन कराया। भगवान ने, अर्जुन ने, दोनों लोगों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। और संध्या जब हुई तब सब बच्चों ने, उनकी पत्नी ने दोनों लोगों के गोड़ों को दबाया, पैरों को दबाया। और जब सुबह हुई तो दिशा मैदान के लिए चले तो उनकी लोटा पकड़ करके उन्हें दिशा मैदान करा के लाए। उनको लोटे भी नहीं मांजने दिए, ऐसे मान लो, लोटा भी नहीं मांजने दिए, खुद मांजे, पानी भर के रखा, कुल्ला कराया, स्नान कराया, उनके वस्त्रों को धोया। इतनी सेवा उस गरीब ने अपने मित्रों की। क्यों? उसके पास पैसा तो नहीं, उसका दिल तो है। देखते जाओ क्या होता है आगे। जब इतनी सेवा की तो बोले भैया आज 2 दिन हो गए, अब हमें जाने दो। तो उनके बच्चों ने फिर पैर पकड़ लिए कि भैया ये मेरा सौभाग्य जो आप हमारे द्वार पर आए, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे द्वार पर आए, नहीं तो मेरी कहाँ किस्मत थी जो द्वार का नाथ हमारे द्वारे पर आ जाए। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, जरूरत है तो केवल आपकी, वरना किसी की जरूरत नहीं है। और भक्त सोचने लगा। जब तीसरा दिन हुआ तो भगवान रुके नहीं, बोले भैया तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी, अब जाना पड़ेगा। तो भैया जैसी उनके पास दक्षिणा थी, उन्होंने अपनी पति और पत्नी, उनके बच्चों ने दक्षिणा को लिया। यहाँ से लेके करीबन उस अड्डे तक उनको पनारा।
विदा किया और जाकर के उनके पैरों को छुआ, मस्तक नवाया और जो भी उनके हाथों में दक्षिणा थी वो उनको दक्षिणा दी और कहने लगे भैया हे द्वारकानाथ, हे कन्हैया, मेरे दरवाजे अब कब आओगे, मुझे दर्शन कब दोगे। हे भगवान, मैं तो गरीबी से गुजर ही रहा हूँ, मुझे अब आपके दर्शन कब हो कब ना हो। हे भगवान, मुझे भूल मत जाना, अपने चरणों में ही रखना, मुझे भूल मत जाना। मेरी भाभी से भी कहना जाकर इस गरीब मित्र को भूल न जाए, मुझे सदा अपने चरणों में रखे। इस बात को वो गरीब और उनके बच्चे रोने लगे, कहने लगे कन्हैया ने हृदय से लगाया और अपने हृदय से कहने लगे भक्त, तूने मुझे जीत लिया, मैं तेरा हो चुका हूँ, अब मैं तेरे से दूर का हूँ, अब तुझे जरूरत किस बात की है। और जब भगवान ने उनको गले से लगाया, लगाने के बाद भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए और भगवान ने उनकी भक्ति देख करके एक उनको वरदान दिया और देते हुए चले गए। फिर जाकर के कुछ दूर पहुंचे तो भगवान कहने लगे तेरी बात ढल गई है, एक आशीर्वाद देते उस गरीब को। भगवान देख लो कितना सुंदर भगवान उस गरीब को आशीर्वाद देते हैं। कहने लगे वो तेरी ठल गैया है वो भी मर जाए, तेरी टूटी हुई झोपड़ी वो भी उजड़ जाए, तेरे बच्चे अच्छे वस्त्र न पहन पाए। ये आशीर्वाद दिया, तब तक अर्जुन भैया ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु कन्हैया तू ये क्या कर रहा है। बोले अर्जुन तुमको नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूं और मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूं, ये तो विधि का विधान है, इससे मेट कौन सकता है। और जैसे ही आशीर्वाद दिया और कहने लगा अर्जुन आपको नहीं पता उस सेठ को माया की जरूरत थी और इस गरीब को मेरी जरूरत है। इससे ना तो धन की जरूरत है और ना तो मकान की जरूरत है और ना तो इसको पैसे की जरूरत है, इससे जरूरत है तो सिर्फ मेरी। इसकी भक्ति ने मुझे जीत लिया है, अब इसको संसार में किसी चीज की जरूरत नहीं है। अर्जुन अब ये मेरा हो चुका है और जब इसकी झोपड़ी पानी बरसेगा चुएगी तो ये मेरा नाम लेगा, जब इसके बच्चे अच्छे वस्त्र नहीं पहनेंगे ठंडाएंगे तो ये मेरा नाम लेगा, जब इसे परेशान होगा तो हर वक्त मेरा नाम लेगा। तो मैं तो इसका स्वयं हो चुका हूं, अब इसको जरूरत किस बात की है। बोलिए भगवान कन्हैया की। तो सतत आइए।